क्या है? कर्म अच्छे हैं। राम और रावण में क्या है? अब राम कैसे है देखो, पहले अंतर समझो। राम का चरित्र देखो, रावण का चरित्र देखो। राम का चरित्र क्या कहता है? अरे प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, सारा धन लूट करके सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं बचा। केवल लेकिन भारत में एक चीज है, भारत की सभ्यता क्या है? भारत की जो संस्कृति है आज भी विदेशों में पूजनीय मानी जाती है और विदेशी सब कुछ तो ले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हमारी उस संस्कृति को मिटाने के लिए लोगों के अंदर जहर घोला जा रहा है इसके मोबाइल के माध्यम से। अनेक देखिएगा वासना से, इस मोबाइल के अंदर वासना भरी पड़ी हुई है। जो भी दिखा तो ये जहर फैलाया जा रहा है भारत में कि जो सभ्यता बची कुची है वो भी चली जाए। दो चीजें पूजनीय भारत की थी, संस्कृत और संस्कृति, संस्कृत और संस्कृति, आज दोनों का ह्रास होता चला जा रहा है। हम लोग पाश्चात्य सभ्यता बढ़ रहे हैं और अपनी संस्कृति को भुलाते चले जा रहे हैं। राम का चरित्र कहता है प्रातःकाल उठ करके माता पिता गुरु और अपने बड़ों का इबादत करते थे, माता पिता ने बच्चों का साहस पालन करते थे। ये राम का चरित्र है। आप देखो अंतर क्या, रावण का चरित्र क्या है? माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देगा, पराई स्त्री को राम किसके बाद देखते हैं? माता के भाव देखते हैं, और रावण पराई स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहता है। यही अंतर है। रावण पराई स्त्री को अपनी स्त्री बनाना चाहता है, रावण ने सीता का हरण करके जो है अपनी प्रणाली बनाने का प्रयास करता है, हरण कर लेके आप। जिस समय ये सिद्ध कब होता है? जिस समय रावण युद्ध भूमि में धराशायी हो जाता है और उस समय मंदोदरी ये विचार करती है कि मेरे स्वामी को मारने वाला आखिर में वो राम है कैसा? वो कितना बलवान है जिसने मेरे पति
का वध कर दिया। क्यों? मेरा पति कोई साधारण नहीं था, कोई साधारण नहीं था। चलन दशानन डोलन अवधि गर्जे गर्भ श्रवेश्वर रमणी, जिसके चलने से पृथ्वी जगमगा जाती थी। रावण आवच कोहा देवंत के वीर गिर खोहा, देवता भाग जाते थे रावण का नाम सुन करके। और उस रावण का वध राम के द्वारा हो गया, तो वो राम कितना बलवान है। तो इस बात की परीक्षा लेने के लिए मंदोदरी राम के पास भी आई। इस समय तो राम जी एक पाषाण की शिला पर बैठे हुए थे। आकर के उन्होंने बताया कि रावण के पत्नी मंदोदरी जो है वो आ रही है। तो राम ने जो है मुख घुमा लिया। मंदोदरी जैसे ही आई, पीछे से परछाई की तरफ राम ने देख करके तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, देवी प्रणाम। कैसे आना हुआ? मुख की तरफ नहीं देखा, चौड़ों की तरफ देखते हैं। प्रणाम किया। मंदोदरी ने कहा, अच्छा यही मैं देखना चाहती थी कि मेरे पति को मारने वाला आखिर में है कौन, उसमें कौन सी ऐसी खासियत है, कौन सी खूबी थी जिससे मेरे पति का वध कर दिया। तो आज मैंने जान लिया क्या कि पंच कन्याओं में गिनने वाली मंदोदरी जैसी जिसकी पटरानी हो और उसका पति दूसरी स्त्री पर नजर डाले, और एक या राम है जो दूसरी स्त्री पर नजर डालने की तो बात छोड़ो, उसकी परछाई तक देखना नहीं चाहता है, नीचे मुड़ करके जो है प्राप्त करता है। यही राम और रावण में केवल फर्क था। इसीलिए रावण का विनाश हुआ, राम का चरित्र आज भी गाया जाता है। तो कहने का भाव यह है, शिकार में सबसे बड़ा है क्या? कर्म का प्रभाव है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा। मानव जीवन में अगर आए हो तो कहा जाता है जितना हो सके उतना इस शरीर से हमें अच्छे कर्म करके परोपकार करना चाहिए। परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित लाग तजय जो देही संते संत प्रशंसय, ते ही जो परोपकार में अपने शरीर का भी जो है क्या करते हैं, शरीर की भी आहुति दे देते हैं, प्राण की आहुति दे देते हैं। उनकी जो है युगों युगों तक गाथा गाई जाती है। बाद में तो एक दिन तो सबको हमने बताया एक ही घाट पे जाना है, जो यहाँ पर कर जाओगे उसी के आधार पर आगे तुम्हारा नाम लिया जाएगा। स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं है, सब भोग जो है यहीं से फैसला होता है। भगवान फैसला ही नहीं करता। मरने के बाद में लोग संसार के स्वयं जो है फैसला कर देते हैं कि तुम्हारा आचरण कैसा था। तो संसार में जितना ये तो केवल एक मेला है। जैसे रंगमंच पे होने पर देखा होगा, जब रामलीला होती है, तो जब रामलीला होती है, जब रावण बन के आवे पर्दा के बाहर, तो फिर क्या होता है? कंचन नरेश सम्राट दशानन है, वो क्या है? कंचन नरेश रावण है, पर्दा के पीछे फिर क्या एक पीढ़ी हमें देते फिर पीछे एक पीढ़ी मांगता है। तो कहने का मतलब क्या है? केवल पर्दे के बाहर तक का है। तो उसी तरीके से ये संसार रंगमंच है, और इस पर हम आप सभी लोग जो है समझ लो लीला करने के लिए आए हो, सभी जो है कलाकार हो। लेकिन जिसका जितनी देर के लिए रोल है उतनी देर के लिए जो है उसको अपने है, इसके बाद में पर्दे के पीछे फिर कुछ भी है नहीं। ये जिंदगी का खेल है। तभी तो कहा जाता है कि जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये केवल जब तक आगे खुली है तब तक ही का खेल है, इसके बाद में कोई साथ नहीं। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा।
में